नमस्कार दोस्तों। जो अंबेडकर कहते थे महिलाओं का काम है रोटी पकाना, खाना बनाना, बच्चे खिलाना, वो महिला ने वर्ल्ड कप क्रिकेट 2025 जीत चुकी है। और इस जीत के बाद सबसे अधिक दुखी अगर कोई होगा तो अंबेडकर होगा, क्योंकि अंबेडकर ने एक स्पीच में खुले मंच से कहा था कि महिलाओं का काम है रोटी पकाना, बच्चे खिलाना। और ऐसा सोच रखने वाला अंबेडकर आज मर करके जब भूत प्रेत बन गए होंगे, उसके बाद किसी कोने में मुंह छुपा करके टेंशन में बैठे होंगे और रो रहे होंगे। उनकी आत्मा रो रही होगी कि ये क्या जुल्म हो गया। किताब का नाम है बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40, पेज नंबर 467। उस पर जो लिखा है आप सुनिए। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, फिलहाल कांग्रेस की राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। स्वधर्म छोड़कर महिलाएं राजनीति करते हुए घूमे, इसके जैसे शर्म का बात कोई नहीं हो सकता। बाबा साहब अंबेडकर के हिसाब से अगर कोई महिलाएं राजनीति करती हुई घूमे तो ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत बेशर्मी की बात है। बाबा साहब अंबेडकर के हिसाब से कोई महिला अगर राजनीति करे तो। और उसके आगे इतना ही नहीं, उसके आगे देखिए बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं। ये महिलाएं पार्लियामेंट में जाएगी और उनके बच्चों को कौन संभालेगा। एक बच्चा रो रहा है, दूसरे बच्चे का नाक बह रही है, तीसरा कहीं चला गया है, कौन इन बच्चों का ख्याल रखेगा। यह सब उल्टा हो रहा है, यह उल्टी दुनिया है। फिर मजाक उड़ाते हुए अंबेडकर कहते हैं, अच्छा पार्लियामेंट में जाकर ये महिलाएं करती क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ कहने में शर्म आ रही है। बाबा साहब अंबेडकर आगे महाराष्ट्रीयन ढंग से साड़ी पहनने के लिए मराठी महिलाओं का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं वो देखिए। महाराष्ट्रीय ढंग से साड़ी पहनते हुए 9 गज की साड़ी का पीछे की ओर खोसा गया सिरा, इसके खुलने से एक तरह से साड़ी खुल जाती है। या शर्म या मर्यादा का त्याग करना ही बाकी रह गया है। मतलब बाबा साहब अंबेडकर जिस प्रकार से मजाक उड़ा सकते थे उस प्रकार से पूरी तरीके से मजाक उड़ाया, नीचा दिखाया। लेकिन वो महिला आज क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गई, पूरे दुनिया में नाम हो रहा है। ये देख करके सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होता होगा तो इन बाबा साहब अंबेडकर को होता होगा। और बाबा साहब अंबेडकर तो बाबा साहब अंबेडकर ही है, बुद्ध भी कहां कम है। बुद्ध भी वैसा ही है। अब बुद्ध के बारे में देखिए, बुद्ध क्या कहता है महिलाओं के बारे में। वो तो डायरेक्ट कहती है कि महिला बुद्ध नहीं बन सकती। जो महिला गौतम बुद्ध के हिसाब से बुद्ध नहीं बन सकती थी, वो महिला विश्व चैंपियन बन गई। वो महिला वर्ल्ड चैंपियन बन गई। वो महिला विश्व विजेता बन गई। जिसके बारे में बुद्ध का कैसा घटिया सोच था ये आप देखिए। बुद्ध कहते हैं महिला कभी बुद्ध नहीं बन सकती, यानी मुक्ति, ज्ञान और अंतिम सत्य सिर्फ पुरुषों के लिए है। और ये कहां पर लिखा हुआ है? अभिधम्म और थेरावाद कमेंट्री में लिखा हुआ है। अब दूसरा, बुद्ध बनने से पहले महिला को पुरुष बनना पड़ेगा। मतलब जन्म से ही स्त्री को अधूरा माना है बुद्ध ने महिला को जन्म से डिफेक्टिव माना है। और ये इसका प्रूफ क्या है? लोटस सूत्र चैप्टर नंबर 12 में लिखा हुआ है। जब बाबा साहब अंबेडकर 4 कदम आगे चलने वाले हैं तब बुद्ध उनसे और 16 कदम, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के गुरु हैं गौतम बुद्ध। और एक बात हमेशा ध्यान में रहे, गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों अलग अलग हैं। भगवान बुद्ध का जन्म बिहार के गया जिला में हुआ है और गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है। और अंबेडकर गौतम बुद्ध के भक्त हैं। तो जब गौतम बुद्ध का महिलाओं के बारे में इतना घटिया सोच है तो बाबा साहब अंबेडकर का काम कैसे हो सकता है? और उस बाबा साहब अंबेडकर को महान महामानव, बहुत बड़े महामानव। लेकिन ये कितने बड़े महामानव हैं वो आपको हमने दिखा दिया बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 में। जो बाबा साहब अंबेडकर का महिलाओं के बारे में जो घटिया सोच है कि महिलाओं का काम राजनीति करना नहीं है। ये जो कांग्रेस टिकट दे रही है ये शर्म की बात है। महिलाओं का काम है बच्चों का नाक पोंछना, ये बाबा साहब अंबेडकर का सोच है। खैर चलिए अभी आपको बुद्ध के बारे में बता रहे हैं। और महान अंबेडकर के जैसा ही गौतम बुद्ध का भी महान सोच है। जैसे महान अंबेडकर का महान सोच महिलाओं के बारे में है, कुछ जातियों के बारे में है, अपर कास्ट के बारे में है, वैसा ही बुद्ध का भी सोच है। दोनों का सोच एकदम थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं है। विनय पिटक में लिखा हुआ है, भिक्षुणी संघ हमेशा पुरुषों के कंट्रोल में रहेगा और हर निर्णय पुरुष ही लेंगे। विनय पिटक में लिखा हुआ है। जो महिला गौतम बुद्ध के हिसाब से भिक्षुणी संघ नहीं चला सकती, जो महिला अंबेडकर जी के हिसाब से पार्लियामेंट में नहीं जा सकती, वो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत करके विश्व विजेता बन चुकी है 2025 में। वो भी भारतीय महिला है और वो भी दीप्ति शर्मा, ब्राह्मण जाति का। अंबेडकर होते और ये आरक्षण लागू होता तो क्या भारत विश्व विजेता बन पाता? क्योंकि अच्छा ब्रेन सिस्टम, अच्छे काम करने का स्किल ये जाति देख करके नहीं आता है। अच्छे काम करने का स्किल किसी दलित में हो सकता है, किसी आदिवासी में हो सकता है, किसी ओबीसी जाति में हो सकता है, किसी ब्राह्मण जाति में हो सकता है, किसी जनरल कास्ट में हो सकता है। अच्छे काम करने का कला किसी में भी हो सकता है। ये जाति देखकर नहीं आता, वो गॉड गिफ्टेड होता है। आज अगर भारत में आरक्षण नहीं होता तो ये गूगल का सीईओ भारत छोड़ करके ब्राह्मण जाति का होने के कारण सुंदर पिचई को अमेरिका जाना पड़ा और गूगल का सीईओ बन गया। और ऐसा ब्रेन सिस्टम भारत से बाहर जा रहा है, इसी के कारण भारत पिछड़ रहा है। आज देखिए चीन आगे जा रहा है, क्योंकि चीन में बुद्ध धर्म को देखिए कैसे कंट्रोल कर रहा है। ये वीडियो देखिए,
बुद्ध धर्म को और बुद्ध की सोच को, अंबेडकर जैसे सोच को चीन में कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इसीलिए चीन डेवलप हो रहा है। तो भारत को भी अगर आपको डेवलप करना है तो यहाँ ये बुद्ध की सोच, ये अंबेडकर की जाति बांटने वाली सोच, ये सब पर कंट्रोल करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका क्यों नहीं वर्ल्ड कप जीत पाया? साउथ अफ्रीका इसलिए वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया क्योंकि 2016 से वहां चलता है क्रिकेट में आरक्षण, और साउथ अफ्रीका का कभी भी ब्लैक कलर का क्रिकेटर इतना स्किल्ड नहीं होता है। आप देखिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट हिस्ट्री देख लीजिए, जितना भी अच्छे क्रिकेटर साउथ अफ्रीका से आए हैं सब व्हाइट स्किन का ही आए हैं। लेकिन वहां पर नेल्सन मंडेला ने जो चालू किया आंदोलन, उस आंदोलन के कारण ब्लैक लोगों को तुम तो उसके जाति के आधार पर, उसके स्किन के आधार पर तुमने आरक्षण तो दे दिया, लेकिन स्किल कहां से दोगे? इसीलिए साउथ अफ्रीका ये वर्ल्ड कप हार गया। अगर साउथ अफ्रीका का टीम बांग्लादेश का टीम होता तो हम मानते चलो उसके टीम मैनेजमेंट के पास वो स्किल नहीं है। वही बात भारत के पास भी था 2017 से पहले, वो उस प्रकार का स्किल नहीं था। लेकिन 2017 में जब फाइनल में पहुंच गई भारतीय महिला क्रिकेट टीम, तब उसके बाद से स्किल पर काफी काम हुआ। आज देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व विजेता बन गई। लेकिन अगर यही आरक्षण होता तो दीप्ति शर्मा तो ब्राह्मण जाति का है, तो कैसे हो पाता? वो आरक्षण में फिट बैठ पाती, न बैठ पाती। जैसे सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ, वो तो आरक्षण में फिट यहाँ नहीं बैठ पाया, इसीलिए भारत में उसको काम नहीं मिला तो अमेरिका चला गया। अमेरिका खुद के ब्रेन से इतना डेवलप देश नहीं है, दूसरे देशों से अच्छे अच्छे ब्रेन को अपने यहाँ लेता है। लेकिन भारत क्या करता है? आरक्षण से घटिया लोगों को, आरक्षण से अगर ब्राह्मण जाति के लोगों को भी अगर दिया जाए जिसका ब्रेन कुछ काम का ना हो तो क्या मतलब है फिर? इसीलिए जातीय आरक्षण कभी नहीं होना चाहिए, उसके टैलेंट को आरक्षण होना चाहिए। जैसे कोई बैट्समैन 100 रन मार करके आया तो उसको आरक्षण होना चाहिए, उसको सपोर्ट होना चाहिए। आरक्षण का मतलब सपोर्ट होना चाहिए, उसको सहायता मिलना चाहिए। नहीं तो जो बैट्समैन आज 200 रन मारा उसको तुम बोलो नहीं नहीं भाई तुम इस जाति का हो, तुमको नहीं होगा। चाहे वो दलित जाति का क्यों ना रहे, वो बैट्समैन आदिवासी जाति का क्यों ना रहे, वो बैट्समैन चाहे ओबीसी जाति का क्यों ना रहे, वो बैट्समैन चाहे जनरल कास्ट का क्यों ना रहे, उसके जाति के कारण अगर उसको टीम से हटा दिया जाए, इसका मतलब है कि आपके लिए स्किल का कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं, आपके लिए जाति का वैल्यू है। तो ये अंबेडकरवाद, और जब तक ये अंबेडकरवाद रहेगा तब तक देश में एकता, यूनिटी नहीं आ सकता। और पहले तो सिर्फ ब्राह्मण जाति को कहता था कि ये अंबेडकरवादियों पर जुल्म कर रहा है, अब तो एक वीडियो देखिए, अब कह रहा है कि यादव जाति भी बहुत जुल्म कर रहा है। बताइए, पहले ये ब्राह्मण जाति को दलित जाति का दुश्मन बताता था, और दलित जाति का मतलब शुरू में जब अंबेडकर ने स्टार्ट किया तो 2 जाति था, एक अंबेडकर के खुद का जाति और एक और ये मायावती का जाति, ये जाटव जाति, ये 2 जाति। शुरू में ये 2 जाति शोषित था। अब कह रहा है, और शोषण करने वाला सिर्फ एक जाति, 2 जाति, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और एक भूमिहार जाति, 3 जाति। पहले ये ब्राह्मण जाति को बताता था शोषण करने वाला, अब ये यादव जाति को बताता है। कुछ अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार का ज्यादा विकास होगा या विकास की रफ्तार कम हो जाएगी? एकदम विकास की रफ्तार कम हो जाएगी, यादव का मनोबल हाई हो जाएगा, फिर से वही दुनिया आएगी। तो मनोबल बढ़ जाएगा तो उससे आपका क्या दिक्कत है? आपको परेशान दिक्कत है। अभी 100 गो में अगर मेरे पास 100 केस आते हैं, हाँ। 100 केस में 92 यादव रहता है, उस पे दलित पे शोषण करने वाला 92 को यादव रहता है, और शोषण करते हैं वो। एकदम शोषण करता है। दलित को हत्या बलात्कार जहाँ भी हुआ है बिहार में, अभी मेरे पास 100 एविडेंस है, और 100 है सब में यादव है। पटेल जाति को, और पटेल जाति तो छोड़िए, नाई जाति को भी, ये देखिए प्रूफ, नाई जाति को, बाल काटने वाली जाति को कहता है कि हमको दलित समझ करके बाल नहीं काटता है। बताइए, धीरे 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 सबको सब शोषण ही कर रहे हैं तुम्हारा। तो ये शोषण का जो पॉलिटिक्स है, ये भारत को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने जो चालू किया, उसी को ये अंबेडकरवाद पॉलिटिक्स इसको बढ़ा रहा है। जो जो अंबेडकर को फॉलो करने वाला, महान मानने वाला है, उसको तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पैसा मिलता है, आरक्षण मिलता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी को सूट भी मिलता है, क्योंकि बना बनाया आइडियोलॉजी है। जिस भारत को बचाने के लिए, भारतीय एकता के लिए चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा, तिलका माझी अपना जान गंवा दिया बिना पूछे हुए। वो किसी कांग्रेस, किसी बीजेपी पार्टी के नहीं थे, वो सब न्यूट्रल थे, बिना किसी पार्टी के, मतलब कहना चाहिए निर्दलीय थे, बिना किसी दल के। देश के आजादी के लिए, आजादी के दीवानों ने अपनी जान झोंक दिया। किसके लिए? देश के लिए, देश के सभी लोगों के लिए, जनरल कास्ट के लोगों के लिए, ओबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, हर जाति के लोगों के लिए। लेकिन अंबेडकर ने उस आजादी में आरक्षण नाम का जो जहर डाल दिया, उसके कारण देश में यूनिटी आया नहीं। जो यूनिटी आना चाहिए, जिस एकता के साथ देश आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पाया, अभी तक नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसी अंबेडकरवाद नाम के जहर को हटाना है। भारत का संविधान जो बनाया, BN राव ने फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनाया, उस फर्स्ट ड्राफ्ट में अंबेडकर ने आरक्षण नाम का जहर मिला करके संविधान को जहरीला बना दिया। संविधान बनाने में सबका सहयोग है, BN राव का सहयोग है, अंबेडकर का सहयोग है, राजेंद्र प्रसाद का सहयोग है, पूरे संविधान सभा का सहयोग है। भारत के संविधान बनाने में किसी एक का काम नहीं है, पूरे संविधान सभा ने मिलकर के बनाया। सरदार पटेल का सहयोग है, हर जाति के लोगों का सहयोग है।
लेकिन उस संविधान में आरक्षण नाम का जहर मिलाकर के जहरीला बना दिया। और वो तो जातीय आरक्षण का जहर मिलाया और दूसरा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। ये अल्पसंख्यक नेशन, आप संविधान को अगर ठीक से देखेंगे तो आपको लगेगा ये अल्पसंख्यक नेशन का संविधान है या अंबेडकर नेशन का संविधान है, आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे। और फिर उसमें लिखा हुआ इक्वलिटी भी होना चाहिए। ये कैसा इक्वलिटी है भाई? सेंट जेवियर, मदर टेरेसा की जो सोच थी वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि देखा कि ये हिंदू एकता के कारण आज तक ये 800 साल में मुस्लिम यहाँ एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो इस हिंदू एकता को तोड़ने के लिए मैकाले का एजुकेशन सिस्टम लाया जाए और एक हिंदू जाति को दूसरे जाति का शोषक और शोषित बताया जाए कि तुम्हारे ऊपर वो शोषण कर रहा है और तुम शोषित हो। तभी इसमें आपस में डिवीजन होगा और तभी उनको हिंदुस्तानी अंग्रेज मिलेंगे। और इसमें अंग्रेज सफल हो गया। अंग्रेज को महान अंबेडकर ही नहीं, अंबेडकर के साथ साथ ज्योतिबा फुले के साथ साथ पेरियार, और सबकी कहानी एक ही। और जैसे कुरान इज ए टेररिस्टिक बुक, बाइबल इज ए कन्वर्जन बुक, चाहे इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी, ये जितना भी अब्राहमिक रिलीजन है सबका एक ही काम है, दूसरों का कन्वर्जन करवाना। सिर्फ यहूदी को छोड़ करके, जो जूइश कम्युनिटी है उसको छोड़ करके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों का काम है कन्वर्जन कराना। और इसका ट्रेनिंग कैसे देता है? जैसे कुरान में अल्लाह कहता है गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाओ, वैसे ही बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैथ्यू 28 का 19 और 20 में, ऐ ईसाइयों, सब जातियों में जितना भी इस दुनिया में नॉन क्रिश्चियन है, गैर क्रिश्चियन है, उसको जाकर के क्रिश्चियन बनाओ। बस इसका मतलब यही है, उसको जाकर के जो गैर क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो कोई भी हो, पूरे दुनिया में जाओ और सभी गैर क्रिश्चियन को क्रिश्चियन बनाओ। कैसा करके? ब्रेन वॉश करके क्रिश्चियन बनाओ। लेकिन उसको डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे लिखा है, उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूं। तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये कौन कह रहा है? जीसस क्राइस्ट कह रहा है। खैर, अभी हम आरक्षण के बारे में बात कर रहे थे। इसको लगता है ये जितना भी ये बुद्ध और अम्बेडकर ये सबको फॉलो करने वाला है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ ब्रह्मा जी है, सरस्वती जी है, सब करके। अरे ब्रह्मा जी पहले, सरस्वती जी ब्रह्मा जी का बेटी है, साबित कर पाओगे? तुम जिस विज्ञान की बात करते हो उस विज्ञान के आधार पर सरस्वती अगर ब्रह्मा जी की बेटी है, पहले तुम सरस्वती को ब्रह्मा जी की बेटी नहीं साबित कर पाओगे। अगर सरस्वती को तुम ब्रह्मा जी कहते हो ना, ब्रह्मा की बेटी से सरस्वती से शादी किया, तुम कहते हो ना जितने भी अम्बेडकरवादी हो कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी किया। ठीक है, सरस्वती किस हिसाब से ब्रह्मा की बेटी हो गई? अगर सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है तो सरस्वती ब्रह्मा जी के वाइफ का ना क्या नाम है फिर? तो जब ब्रह्मा जी का वाइफ ही सरस्वती है तो बेटी सरस्वती कैसे हो गई? ठीक, इसको ऐसा ही हमेशा कुतर करना है। हमारे ऊपर 5,000 साल से शोषण हुआ, हमको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। अरे पिछले 800 सालों से मुगलों का गुलाम देश है, 200 सालों से ईसाइयों का गुलाम देश है, 70-75 साल से संविधान चल रहा है। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी ब्राह्मण जाति का नहीं है, ओबीसी जाति का प्रधानमंत्री है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब जाति से, वो भी ब्राह्मण नहीं है, फिर भी तुम कहते हो तुम्हारे पर शोषण हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि शोषण नाम का कोई चीज नहीं है। शोषण एक बिजनेस है, बिजनेस। जैसे बाजार में सब्जी बेचना एक बिजनेस होता है, वैसा ही शोषण नाम का एक पॉलिटिकल बिजनेस है। इससे इस शोषण नाम का बिजनेस चालू करने से चंद्रशेखर जाटव जैसा नकारा आदमी सांसद बन गया। शोषण नाम का, अरे मेरे बहुत जुल्म हो गया, 5,000 साल से पानी नहीं पिया। बताओ, पानी नहीं पिया? क्या आपके पास कुआं नहीं था? अगर कुआं था तो फिर दूसरे के कल में पानी पीने का क्या जरूरत है? जैसे आप देखते होंगे कि जो जैसा एक कास्ट पॉलिटिक्स करने वाला है तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स तो सही हो रहा है, ब्राह्मण जाति का लोग सच में बहुत जुल्म कर रहा होगा। अब तुम बताओ, आज से कुछ दिन पहले मुंबई महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने चालू किया था कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार का आदमी मराठियों पर बड़ा जुल्म कर रहा है। बताओ, बिहार का आदमी 2000 किलोमीटर से आकर के जुल्म कर रहा है। मराठी भाषा खत्म कर देगा बिहार का आदमी। बिहार का आदमी और चाहे गुजरात का आदमी के पास पावर है, मराठी भाषा खत्म कर देगा मुंबई महाराष्ट्र से। तो ये राज ठाकरे का ये जो पॉलिटिक्स है, एक फर्जी प्रोपेगेंडा का, फर्जी शोषण का, जो शोषण है ही नहीं, फर्जी शोषण को फैला करके समाज में द्वेष फैला करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम जो अंबेडकर ने चालू किया, यही काम इसका है, राज ठाकरे का है। यही काम तमिलनाडु में स्टालिन का है। अब बताइए, कोई आदमी तमिलनाडु में हिंदी बोल करके तमिल भाषा खत्म कर देगा? नहीं कर सकता। कोई आदमी बिहार में मराठी भाषा बोले तो क्या बिहार का भोजपुरी भाषा खत्म हो जाएगा? बिहार का जो भी भाषा है वो सब खत्म हो जाएगा? 3-4 भाषा है बिहार का, वो सब खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का 5-6 भाषा है, वहां जाकर कोई मराठी बोले, तमिल बोले, तेलुगु बोले तो क्या उत्तर प्रदेश में जो 4-5 भाषा है वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जिसके मन में डिस्क्रिमिनेशन का बिजनेस करना है, अब जिसको मोबाइल छीनने का बिजनेस करना है, वो तो बताएगा कि मोबाइल छीनना बहुत अच्छा काम है। भाई मोबाइल छीनने बहुत अच्छा काम है, हम लोग को देखो कितना गरीबी दूर होता है इससे।
तो खैर मैं क्रिकेट पे बात कर रहा था। ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप भारतीय महिला टीम ने जीता है, उसमें देखिए आप कैसा वो क्रिश्चियन मसनरी का एक जेमिमा रोड्रिग्स, नाम भी देखो कैसा दमदार रखा है, ताकि बोलने में भी पढ़ना पड़े उसका नाम। जीसस क्राइस्ट के दुआ से हम 127 रन मार दिए। अब इतना दिन से तुम उससे पहले के मैच में और फाइनल मैच जिस दिन हुआ उस दिन तो तुम्हारा कोई योगदान नहीं था। तो उस दिन जीसस क्राइस्ट का दुआ तुम्हारे साथ नहीं था क्या? तुम जिस जीसस क्राइस्ट की दुआ की बात करते हो जेमिमा रोड्रिग्स, तुम क्रिकेटर नहीं हो, तुम कन्वर्जन माफिया हो, कन्वर्जन माफिया हो। ये कन्वर्जन का ट्रेनिंग तुमको बाइबल से मिलता है ना। ये भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। भारत के लोग ईसाई मशीनरी को पिछले 200 साल से सामना कर रहे हैं। ये भारत का सनातन हिंदू धर्म ही है जो इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, बुद्ध धर्म का 2200 साल से सामना कर रहा है। बुद्ध धर्म का तो 2200 साल से सामना कर रहा है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का तो, इस्लाम का 1000 साल से और क्रिश्चियनिटी का 325 साल से, मतलब 1700 ईस्वी के बाद से सामना कर रहा है। ये सनातन हिंदू धर्म में कुछ तो है। तो ये देखिए कैसा एक प्रोफेट विजेंदर था। अरे हमने उसको मरा हुआ को जिंदा कर दिया। बताओ, और तुमको जब जेल जाने का टाइम आया तो फिर क्या हो गया? जीसस क्राइस्ट क्यों फेल हो गया? अगर जीसस क्राइस्ट इतना ही बीमार लोगों का इलाज करता है जितना भी क्रिश्चियन मशीनरी है, उससे मैं पूछना चाहता हूं तो अमेरिका में हॉस्पिटल क्यों है? वहां जीसस क्राइस्ट का दुआ क्यों नहीं चल रहा है? ये मेडिकल साइंस का पढ़ाई है जितना क्रिश्चियन लोग करता है, क्यों करता है? क्या जरूरी है? जब जीसस क्राइस्ट के दुआ से ही सारा बीमारी ठीक हो जाना है, तो फिर मेडिकल साइंस का पढ़ाई जितना भी क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं तो टाइम बर्बाद और पैसा बर्बाद कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये तो चर्च में पादरी के पास जाएगा, किसी को कैंसर हुआ रहेगा, किसी को कोई सा बीमारी हुआ रहेगा, सब ठीक हो जाएगा, सारा बीमारी खत्म। विदेशी अंग्रेज इसलिए सफल हो गया, देखा कि 800 साल से मुस्लिम यहाँ सफल नहीं हो पाए, यहाँ हमको अगर एस्टेब्लिश होना है तो सबसे पहले हिंदुओं को आपस में तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम वैसा बनाना पड़ेगा। वैसा एजुकेशन सिस्टम बनाया। यहाँ के जो धार्मिक पुस्तक है इसको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। एक से एक विद्वान यहाँ बिकने वाला होता है। भारत में एक से एक संस्कृत का विद्वान उस समय जो था अंग्रेजों के हाथ से बिक गया। उसने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मनुस्मृति का, वेद शास्त्र सबका ट्रांसलेशन करवा दिया। उसके बाद नफरत भर करके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़वा करके जो कट्टर हिंदू थे उसको नास्तिक बनवाया। आदरणीय मंगल पांडे जी के क्रांति को देखिए, गाय का मांस तुमने क्यों मिलाया बम में, इसीलिए क्रांति स्टार्ट हो गया। गौ रक्षा के नाम पर क्रांति स्टार्ट हुआ और अंग्रेजों को लात मार करके भारत से भगा दिया। और जिस इंडिया को भारत से लात मार करके भारत के लोगों ने भगा दिया, उस इंडिया नाम की गुलामी अभी भी चल रही है। ये काफी दुख की बात है। हम भारतीय हैं, हम इंडियन नहीं है। ये इंडिया नाम हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। और संविधान में अंबेडकर ने जो लिखा है उसमें सुधार करने की जरूरत है। जैसे संविधान से धारा 370 हटाया गया, वैसा ही ये इंडिया गुलामी का नाम है। मतलब जैसे बीजेपी का एक प्रवक्ता संदीप पात्रा कहते रहते हैं, जब मुगल भारत में आए तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया और राम का नाम बदल करके अतीकुल रहमान कर दिया। वैसा ही ईसाई मशीनरी यहाँ करके मोहन को माइकल कर दिया, मंदिर को तोड़कर चर्च बना दिया। गोवा में बहुत सारे मंदिर टूटे और चर्च बने। तो ये नॉर्मल बुद्ध धर्म नहीं, ये जो अंबेडकरवादी बुद्ध धर्म है, जिस बुद्ध धर्म का ये नीला कलर है, ये बुद्ध धर्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का एजेंट है। और आप देखिए अभी क्या हो रहा है, जब कांग्रेस का सरकार रहता है तो गांधी राष्ट्रपिता है, और जब बीजेपी का सरकार आता है तो अंबेडकर इसका राष्ट्रपिता हो जाता है। फिर भारतीय सोच आएगी कहां से? भारत में भारतीय सोच को मजबूत करने के लिए भारत के सभी लोगों को इकट्ठा देना पड़ेगा। भारत के जनरल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये 4 जाति जो बनाया है संविधान में, इन चारों जातियों में एकता पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर भारत मजबूत होगा। गरीबी के आधार पर आरक्षण देना पड़ेगा ताकि जातीय भेदभाव खत्म हो जाए। नहीं तो जब तक जातीय भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। आप देखिए कश्मीर से कैसा हिंदू खत्म हो गया, केरला, कर्नाटक, ये सब धीरे धीरे ईसाई मशीनरी सबको क्रिश्चियन बना रहा है। पंजाब को देखिए धीरे धीरे सबको ईसाई मशीनरी क्रिश्चियन बना रहा है। और उसको बैकअप करने में जितना भी ये जय भीम बोलने वाला ये भीमटा है, ये धार्मिक आजादी है। बताओ ये कौन सा, जिससे हमने आजादी लिया उसको अल्पसंख्यक राइट के नाम पर सिर्फ धर्म मानने का ही नहीं, धर्म परिवर्तन करवाने का भी आजादी दे दिया तुमने। अगर हमको ईसाई धर्म ही मानना होता तो मंगल पांडे ने हथियार क्यों उठाया? फिर अंग्रेजों से आजादी क्यों चाहिए था? फिर मुगलों से आजादी क्यों चाहिए था? इसीलिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ साथ ये जो अंबेडकरवाद है, ये जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का एजेंट है, इससे ही सतर्क रहने की जरूरत है। और जितने भी हिंदू जनरल कास्ट है, हिंदू ओबीसी है, हिंदू दलित है, हिंदू आदिवासी है, सभी में एकता कैसे पैदा हो, इस पर हमें काम करना है। और ये फर्जी आरोप एक दूसरे जाति पर अगर लगाते रहे, जनरल कास्ट ओबीसी पर, ओबीसी जनरल कास्ट पर, दलित जनरल कास्ट पर, आदिवासी दलित पर, ये सब जो लगाते रहे, तब एक बात हमेशा याद रखना, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कभी भी अब हिंदू नहीं बन सकता, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कभी भी हिंदू नहीं बन सकता, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कभी भी हिंदू नहीं बन सकता। इसीलिए अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये 5-6 करोड़ जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठिया जो इस देश में है, उसका भी वही इच्छा है जो कुरान का इच्छा है, उसका भी वही इच्छा है जो बाइबल का इच्छा है। इसीलिए जागरूकता और सतर्कता ही हमें सबसे बचाएगी।
और ये आरक्षण गरीबी के आधार पर कमजोर लोगों को, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जनरल कास्ट हो, सवर्ण जाति हो, हर जरूरतमंदों को, और अंबेडकर जैसे, बुद्ध जैसे महिला विरोधियों से बचना चाहिए। और बुद्ध और कितना महिला विरोधी है मैं आपको और दिखा रहा हूं। और गौतम बुद्ध कहते हैं अग्निउत्तर निकाय 1 का 279 में, औरत कभी भी चक्रवर्ती, सम्राट या राजा नहीं बन सकता। इस गौतम बुद्ध का घटिया सोच के बारे में देखिए। फिर मैं कह रहा हूं, गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों अलग अलग है, और अंबेडकर गौतम बुद्ध का भक्त है। और अंबेडकर का सोच वही है जो ईसाई मशीनरी का सोच है, जो गौतम बुद्ध का सोच है। तो गौतम बुद्ध के हिसाब से, जिस गौतम बुद्ध को इतना बड़ा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बताता है, ये किस प्रकार से वैज्ञानिक बताता है? अग्निउत्तर निकाय 1 का 279 आप पढ़ करके देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी महिला चक्रवर्ती, सम्राट या राजा नहीं बन सकती। ये गौतम बुद्ध का भाषा है। और अंबेडकर का तो आपको सबसे पहले हमने बताया कि अंबेडकर के हिसाब से कोई भी महिला नेता नहीं बन सकती, पार्लियामेंट नहीं बन सकती। लेकिन अंबेडकर के इरादों को लात मारते हुए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, अंबेडकर जिंदा होता तो अंबेडकर तो हार्ट अटैक करके मर जाता। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का यहीं से करता हूं मैं अंत। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तुरंत, और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए ताकि वीडियो का रीच बढ़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।